तो ये फर्जी हैं, ये दुकानों का कब्जा करना चाहते हैं। पूरे विवाद की जड़ जो है वो यहाँ की संपत्ति है। ए कुछ भी कौन जाना है हवन के बारे में, और अठा भी प्रधान बनने की करे। कल को तो आप आके यहाँ बैठ जाओगे, मैं तो अध्यक्ष आर्य समाज का हूँ और इस जगह पे तो मैं हवन करूंगा। वो कह रहे हैं कि हम अपना समाज चलाएंगे और हम कह रहे हैं हमारा, हम तो शुरू से ही लगे हुए हैं। उनके ऊपर बलात्कार जैसे आरोप हैं, जबरदस्ती दुकानें खाली करवा रहे हैं। बाकी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूद है हनुमानगढ़ टाउन के अंदर। बता दूं हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जो आर्य समाज को विवाद है लाड़ले 6 महीना चला लग रहा है विवाद। भी विवाद के अंदर आप एक पक्ष के अंदर पहुंच चुके हैं और आऊं जानेंगे आखिर पूरा को पूरा विवाद के। अच्छा अंकल क्या नाम है थारो? बलवंत सिंह लीडर। पहला तो ये बताओ आर्य समाज को विवाद चल रहे हो लाला काफी समय से चला लग रहे हो, 6 महीना चला। मेरे ख्याल माननीय न्यायालय के अंदर भी वो है वो विवाद, और अभी 2-3 दिन पहला हवन करने की अनुमति मांगी गई, जबकि ठेके वाला रहे रजिस्टर्ड संस्था आ है, ठीक है, और बे भी खुद ने पदाधिकारी बतावा ला रहे। असलियत में क्या है मामला? आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन ये संस्था अपने आप में रजिस्टर्ड है और देवस्थान से रजिस्टर्ड है, और करीब अब जो चुनाव होते हैं सर्वसम्मति से कराए जाते हैं। पहले मेरे को प्रधान बनाया था जब इंडिविजुअल, फिर मैंने महिला सशक्तिकरण के दिन प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमने महिलाओं को तवज्जो देने के लिए इनको प्रधान बनाते आ रहे हैं, और कोई किसी प्रकार की हमारे सदस्यों में किसी प्रकार की कोई भी किसी को कठिनाई नहीं थी, समस्या नहीं थी, और सर्वसम्मति से आज हमारी पुष्पलता जी पास में खड़ी हैं। जो असलियत में मामलों की आ चीज क्यों हो रही लाला 6 महीना से आ चीज कंटिन्यू चला लग रही है? पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी प्रबंध कमेटियां आई और 2-2 साल के लिए काम करके चली गई, और उन्होंने जैसे भी है उनको कब्जाधारियों को बैठाते रहे। अब इनको ये लालच आ गया कि 2-2 हज़ार में ली हुई ये दुकानें पुरानी हैं, 90-90 फुट की खुदवा करके। पगड़ी चकड़ी है क्या दुकान? नहीं, पगड़ी नहीं है, ठीक है, किराया ही है। कितना है किराया? और किराया 2-2 हज़ार है, किसी का 4 हज़ार है, जो 90 फुट की है। तो इस तरह से प्रशासन को हमने जब इनको कहा तो इन्होंने मुझे ही धमकाया कि आप कौन होते हो हमारे से। तो उस समय मैंने धमकी का मैंने एसपी साहब को भी पेश किया था पत्र, तो उन्होंने शाम को ही बुला लिया। इंक्वायरियां चल रही हैं, तो ये फर्जी हैं, ये दुकानों का कब्जा करना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी जगह आर्य समाज की जो रजिस्टर्ड जगह है वो हमारी है, उसकी सब शुल्क वगैरह भरा हुआ है, ये हमारा हक है, और उसकी ज़मीन को हम 1 इंच भी नहीं इनको कब्जा करने देंगे। असलियत में माजरो के है आ चीज, मतलब क्यों होवा लग रही है, क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि हम अपना समाज चलाएंगे और हम कह रहे हैं हमारा, हम तो शुरू से ही लगे हुए हैं। मेरे को 50 साल हो गए थे इसके अंदर, क्यों जो इन्होंने दान किया था भरत कुमार जी ने, उनके साथ मैं भी रही हुई हूँ, उनसे बातें करते रहे हैं। और मेरे जो हस्बैंड थे इसमें कॉलेज चलाते थे, SR कॉलेज, ठीक है, तो उनको सारा पता है। अब भी वो आर्य समाज में जाके आए थे आखिरी दिन, उसके बाद 3-4 दिनों के बाद वो गुजर गए। ठीक है, तो सारा ध्यान उनको, उनकी फोटोएं भी है आर्य समाज के अंदर। भाई उन्होंने हवन करने के लिए वो सब आ गए, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि उन्होंने प्रशासन ने मना कर दिया था, भाई दोनों को लोग कर दिया था। ठीक है, तो यही बात थी इसके तो बारे अब में। असलियत के अंदर रजिस्टर्ड संस्था कौन है? रजिस्टर तो हमारी ही है, आर्य समाज मंदिर जो है ना वो हमारी संस्था है। ठीक है। और मेरे को उन्होंने कहते निष्कासित कर दिया इनको, तो वो हमारी तो दुकान निष्कासित कर सका है कि निष्कासित नहीं कर सका है? सकते, नहीं कर सकते। तो निष्कासित कौन कर सका है? वो निष्कासित देवस्थान से हमारे ऑर्डर आएगा तो ही करेंगे। हमारे जो सदस्य बने हुए हैं, जिनकी उपस्थिति लग रही है, 40-60 की उपस्थिति लगती है आर्य समाज में हर रविवार को हवन के दिन, वो उपस्थितियां गिनी जाती हैं। ये उप नियम और नियम जो बने हुए हैं स्वामी दयानंद जी के समय के, उन नियमों से ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं। और वो ही कमेटी निष्कासित कर सकती है जो फिलहाल चल रही है। आर्य समाज मंदिर समिति में रजिस्टर्ड कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सोनी है। अच्छा, वीरेंद्र जी थे कोषाध्यक्ष हो हैं? हाँ जी, बस। और आरोप तो थार पर भी लग रहा है, आरोप तो मतलब थार पर आरोप लग रहा है कि थे कब्जो करा लग रहे हो, जबकि भाई साहब इसमें क्या है, प्रशासन की नज़रों में ही है सारा मामला। इसमें क्या है, जो संस्था हमारी रजिस्टर्ड है, जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है मंदिर समिति के नाम से, आर्य समाज मंदिर,
और आर्य प्रतिनिधि सभा, इन दो पक्षों का विवाद है। आज तो ये बात हो गई, जैसे मान लो अपने आज हनुमानगढ़ में जैसे जितनी भी संस्थाएं हैं, अब उस संस्था के नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन है तो उसकी जगह है। आज आर्य समाज मंदिर की जो नाम से जो ट्रस्ट है ये उसकी जगह है, आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का ही इस पे प्रभुत्व है। अनदर कोई आप आर्य समाज के नाम से और रजिस्ट्रेशन नहीं करा लोगे, उसमें आप अध्यक्ष बन जाओगे, कल को तो आप आके यहाँ बैठ जाओगे, मैं तो अध्यक्ष आर्य समाज का हूँ और इस जगह पे तो मैं हवन करूंगा। ऐसा नहीं होता। जिस संस्था का जहाँ रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी की वहाँ डिटेल दी जाती है। इसका जो डिटेल है इस भवन का वो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट में देवस्थान विभाग में दिया हुआ है और प्रॉपर इसका जो हाउस टैक्स है वो भरा हुआ है। आर्य समाज मंदिर की ही जगह है और हम मंदिर के रजिस्टर्ड कोषाध्यक्ष मैं हूँ और ये हमारे आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं और इंद्रजीत जी चौधरी जो हैं हमारे अध्यक्ष हैं आर्य समाज मंदिर के, और वो अपनी क्या है आज किसी तरीके से एब्सेंट है, तो इस वजह से ये तो थे देवस्थान विभाग की तरफ से अधिकृत मतलब संस्था थारी ही है जो देवस्थान विभाग की तरफ से हम अधिकृत संस्था के पदाधिकारी हैं। हमें हटाने के लिए देवस्थान विभाग में हमारी जो कल को तो आप आके यहाँ बैठ जाओगे, मैं तो अध्यक्ष आर्य समाज का हूँ, रजिस्टर्ड कार्यकारिणी है उसका 2/3 बहुमत जो है वो ही अविश्वास से हमें हटा सकता है, वरना कोई नहीं हटा सकता। हाँ, ऐसे तो आर्य समाज की यहाँ 10 कार्यकारिणियां और किसी ने रजिस्टर्ड करा ली तो वो भी आके बैठ जाएंगे कि हमें हवन करने दो, ऐसे किसी को हवन करने नहीं दिया जा सकता। पिछले कुछ दिन पहले दुकानदार है जो टाउन थाना के अंदर ही पूछा कि दुकान ना मतलब खाली जबरन खाली करवाई जाओ लग रही है भी के अंदर, मतलब थारी संस्था को नाम है कहते दुकान जबरन खाली करवा रहे, तो वाकई में जबरन खाली करवा कि किस चीज बात? वो ऐसा है भाई साहब, ये क्या है जो भवन है ना वो कम से कम मान के चलो आप 50-60 साल पहले का बना हुआ है। जब ये भवन बनाया गया था उसके बाद में इसका इनॉग्रेशन कभी नहीं। दुकान मतलब खाली करवाई थे पुनर्निर्माण खातर? हाँ, वो नवनिर्माण करने के लिए नगर परिषद के नोटिस थे, उसके चलते हमने दुकानदारों से निवेदन किया था कि आप लोग एक बार के लिए दुकानें खाली करें, ये भवन जर्जर अवस्था में है। तो इससे रिलेटेड वो उनको ये लगा भी हम जबरदस्ती उनसे दुकानें खाली करवा रहे हैं और उन्होंने माननीय न्यायालय में और पुलिस थाने में परिवाद दे दिया कि ये लोग जबरदस्ती दुकानें खाली करवा रहे हैं। बाकी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। ये हवन हमारा जो मतलब ईश्वर का जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है ना वो हवन ही है। हम हवन यहाँ 50 सालों से रेगुलर करते हुए आ रहे हैं और हमने सामने वाले पक्ष को भी इनवाइट ही किया था एक तरीके से प्रशासन के सामने कि साहब कोई भी आ सकता है हवन में, तो हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है भी हम ही बैठेंगे। लेकिन उन लोगों के जो मुख्य अतिथि जो उस हवन में वो प्रेजेंट करना चाहते थे उनके ऊपर बलात्कार जैसे आरोप हैं, तो उन लोगों को हम हवन के अंदर बैठा के हमारे हवन का अशुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं? इस वजह से हमने प्रशासन को उनके साथ बैठ के सुलह करने में असंतुष्टि जताई। ये लोग हमारे पूरे शहर के लोग कोई भी कभी भी किसी भी समय आर्य समाज में आ सकते हैं, हवन में बैठ सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं और जो लोग ये बलात्कार जैसे आरोप के जो हैं आरोपी, उनको हम हवन में नहीं बैठने दे सकते। तो एक मतलब प्रशासन थारी वार्ता करवाने की कोशिश भी करी, कोई सिरे चढ़ी वार्ता? नहीं, प्रशासन ने हमें वार्ता करवाने के लिए परसों बुलाया था। उस वार्ता में सिरे नहीं चढ़ने का वही कारण हो मैन कि बे लोग जका शामिल होना चाहवा हवन के अंदर, बा लोगों पर इतना मतलब घिनौना अपराध का आरोप है, मैं अंदर गुण बांटना चाहूँगा। थारो क्या नाम आंटी जी? मेरे वंदना आ रही है। वंदना जी थे भी कोई पदाधिकारी हो? हाँ जी, सदस्य हूँ। अच्छा, सदस्य हो। तो वंदना जी क्या कहना चाहोगा थे इतनी चीज होगा लग रही है, क्या कहोगा? मैं तो आई कहना चाहवा जी, जिका अब नया आया है ना प्रधान बने हैं चाहे कुछ भी बने हैं, ए कुछ भी कौन जाना है हवन के बारे में। ठीक है। और अठा बे प्रधान बनने की करे अच्छा, बे बिल्कुल कुछ भी आर्य समाज के बारे में कुछ भी कौन जाना है। आज मैं 4 साल कंटिन्यू गली गली हवन करूं, लेकिन बन मैं कभी भी देखा को नहीं, ना आर्य समाज में ना हमारे इनवाइट में। बस इतो ही कहना चाहूँ। तो संस्था रजिस्टर्ड थे थारी संस्था बताओ, तो रजिस्टर्ड थारी है तो फिर बे भी रजिस्टर्ड बताओ लग रही है शायद? बे कोई रजिस्टर को नहीं, फर्जी सब बंग कोई बिल्कुल। ये क्या है, रजिस्ट्रेशन तो करवाने के लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र है। आप भी जाके आज देवस्थान विभाग में सोसाइटी एक्ट में या कहीं भी सहकारिता में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। आज जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, जिस प्रॉपर्टी का साथ हमारा जो रजिस्ट्रेशन के साथ वो जुड़ी हुई है, आज आप किसी और नाम से वही मतलब प्रॉपर्टी लेना चाहोगे तो नहीं ले सकते आप। तो रजिस्ट्रेशन तो कोई भी करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन सबके वैलिड है, लेकिन जिस रजिस्ट्रेशन में जिस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर दिया गया वो प्रॉपर्टी उसी रजिस्ट्रेशन की संस्था की होगी। पूरे विवाद की जड़ जो है वो यहाँ की संपत्ति है। जैसे रावण ने छद्म वेश में सीता का हरण किया था, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज साधु वेश में और या सामाजिक कार्यकर्ता के वेश में आर्य समाज में प्रवेश करके केवल इस संपत्ति को दबाना चाहते हैं। आर्य समाज में शांतिपूर्ण कार्य चल रहा था, लेकिन जब पुनर्निर्माण के लिए दुकानदारों से हमने वार्ता की, खाली कराने की बात की, तभी से ये उनके स्वार्थजन्य आधार पर ये सारा का सारा विवाद शुरू हुआ है।
और विडंबना ये है कि आज जो आर्य समाज के पदाधिकारी बने हैं साधु होकर, उन पर बलात्कार के आरोप हैं। जो ऐसे लोग यदि आर्य समाज में प्रवेश करेंगे तो ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्य समाज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए जिस आर्य समाज ने भगत सिंह जैसे लोग पैदा किए हों, इन लोगों के प्रवेश को बिल्कुल आर्य समाज वर्जित मानता है, ये सहन नहीं किया जाए। दूसरो पक्ष भी खुद ने रजिस्टर्ड बतावे और तो आप ई पक्ष के साथ बातचीत कर लिया। अगर दूसरो पक्ष भी आपको वर्जन रखना चाहो तो नीचे स्क्रीन में नंबर चाले मारो संपर्क कर लियो। मैं थारो भी पक्ष ले जनता तक लाने को काम करांगा। तो हो पूरा मामलो तो मन्ने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।